हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। चुनाव का जो आखिरी चरण था 19 मई यानी जब वाराणसी में भी चुनाव होना था, तो वाराणसी चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी जो चुनाव प्रचार का समय नहीं होता है, एक दिन जो बचता है बफर में, उस दिन नरेंद्र मोदी हर बार कोशिश यही करते हैं कैसे भी मीडिया हाईलाइट उन पर रहे। इस बार वो केदारनाथ जा पहुंचे और बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि वो रात्रि विश्राम यहीं करेंगे, अगले दिन बद्रीनाथ जाएंगे। ये मीडिया को जानकारी दी गई। और खास बात ये नहीं है, खास बात ये भी है कि दर्शन करने के बाद वो गरुड़ चट्टी की उसी गुफा में रुकेंगे जिसमें उन्होंने कभी 80 के दशक में 1.5 महीने तक वहाँ रहकर साधना की थी। और वो जब शायद 85-86 की बात बताते हैं, उस वक्त वो वहाँ रहते थे। और उसके बाद साधुओं के संग गरुड़ चट्टी से 2 किलोमीटर करीब पैदल का वैसा रास्ता था जो अभी करीब 3.5 किलोमीटर का हो गया है घुमा के, उस रास्ते से वो आते थे साधुओं के साथ और केदारनाथ बाबा के दर्शन करते थे और डेली चले जाते थे। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो गरुड़ चट्टी गुफा है क्या, क्यों नरेंद्र मोदी उसको तरजीह दे रहे हैं। एक वजह तो ये थी कि वो रहते थे तो पुराने दिनों की यादें वो ताज़ा करना चाहते थे। हुआ क्या था कि 2013 जून में जब प्राकृतिक आपदा आई थी बाबा केदारनाथ की घाटी में, तो सबको मालूम है कि क्या हुआ था। जो पुराना रास्ता था रामबाड़ा से लेकर केदारनाथ तक का, वो रास्ता ध्वस्त हो गया था। तो एक लिंचोली पहाड़ी पे हो गया, एक दूसरा रास्ता बना दिया गया था और रास्ते के जरिए श्रद्धालु आ रहे थे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो गरुड़ चट्टी जो गुफा थी वो पुराने वाले रास्ते पे थी। तो फिर अक्टूबर 2017 में, क्योंकि आपको ये भी ध्यान होगा कि जब सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने जब जो उत्तराखंड की सरकार थी, भारत सरकार को भी ये कहा था कि मैं इसमें मदद देना चाहता हूं कि जो केदारनाथ की सड़क है या केदारनाथ मंदिर है, इसके पुनर्निर्माण में जो भी ज़रूरत हो, जो भी सहयोग है, मैं इसमें देने की इच्छा रखता हूं। उस वक्त उन्होंने गुजराती यात्रियों को भी वहां से निकाला था। तो बाबा केदारनाथ से नरेंद्र मोदी का यूँ पुराना रिश्ता रहा है। और अब क्योंकि गरुड़ चट्टी जो इस गुफा में उन्होंने साधना की थी वो पुराने रास्ते पर पड़ गई, तो उन्होंने अक्टूबर 2017 में फिर से उस रास्ते का शिलान्यास किया कि वो दूसरा रास्ता भी बने, 3.5 किलोमीटर और लंबा और 4 मीटर चौड़ा। उस रास्ते में करीब 17 करोड़ की लागत आई। वो रास्ता बन के तैयार है। गरुड़ चट्टी में भी पिछले साल ये गुफा बन के तैयार हो गई थी। प्रशासन का ये कहना है कि अब वो उस गुफा में 5 गुफा बनाएंगे बेसिकली, और एक गुफा बनने में 8.5 लाख की लागत आई थी। और नरेंद्र मोदी क्योंकि वहीं रहे थे और वो सब कुछ चीज़ें ध्वस्त हो गई थी, दोबारा नए सिरे से काम किया गया उस गुफा को। अब प्रशासन ने ये भी कहा कि 5 गुफाएं बन जाएंगी तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिया जाएगा। 3 दिन तक कोई आदमी रह सकेगा, उसमें अकेला रहने की इजाज़त होगी केवल। और इसके अलावा एक टेलीफोन रखा जाएगा, अगर आपात परिस्थिति में कोई दिक्कत होती है, कोई भी खाना पीने की वस्तु है वो खिड़की से दे दी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो साधना वहाँ करना चाहता है कर सकेगा। अब नरेंद्र मोदी उसी गुफा में जाकर रात गुजारेंगे, साधना करेंगे, उसके बाद सुबह बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे। तो ये गरुड़ चट्टी गुफा नरेंद्र मोदी की वजह से चर्चा में आई। उन्होंने वो रास्ता फिर से दोबारा पुनर्निर्माण कराया जिस पे गरुड़ चट्टी पड़ती थी, और अब वहाँ पर ये गरुड़ चट्टी गुफा बन के तैयार है। आप लोग भी कभी जाना चाहें तो उसके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी और बाबा केदारनाथ का ये लगाव जितना चर्चित होता है उतना ही उन्हें, क्योंकि चुनाव जो आखिरी चरण का है उससे एक दिन पहले इसलिए उन्होंने वहाँ की यात्रा की, तो इसलिए और ज़्यादा चर्चा में आएगा। और नेचुरली कहीं ना कहीं जो उनके चुनावी विश्लेषक हैं, चुनाव मैनेजमेंट की टीम है, वो कहीं ना कहीं उनसे, क्योंकि एक तो उनका आध्यात्मिक झुकाव और दूसरा उससे चुनावी फ़ायदा, वो कहीं ना कहीं इस तरह से ये तैयार करती होगी कि नरेंद्र मोदी इन जगहों पर जाएंगे तो मीडिया अटेंशन मिलेगा। बाकी बड़ी खबरों में हम लगातार बने हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।